उत्तराखंड में मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और प्रदेश में 3 जिलों देहरादून, टिहरी और साथ ही बागेश्वर में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और साथ ही नैनीताल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही 11 अगस्त को बागेश्वर में भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बीते दिनों भी हमने देखा काफी बारिश हुई थी उत्तराखंड में और साथ ही भूस्खलन, लैंडस्लाइड और साथ ही जो तस्वीरें सामने आई थी उससे लोगों की जो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से लोगों को राहत थी। अब एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 3 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पहले जब बारिश हुई थी तो कई नदियां उफान पर आ गई थी और अभी कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से आसपास ही है। और ऐसे में एक बार फिर से तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। और चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे 3 जगह से बंद है। कमेड़ा, नंदप्रयाग, छिनका में हाईवे बंद है। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और साथ ही हाईवे को खोलने का काम जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मलबा आने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। इससे पहले भी हाईवे बंद हुआ था और इससे पहले टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला था, जिसके बाद आवाजाही शुरू हुई थी। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से हाईवे बंद हो गया है। तो 3 जगह से हाईवे बंद हुआ है और फिलहाल टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है और हाईवे को खोलने का काम जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, मशीनों की मदद भी ली जा रही है और ऐसे में टीम का कहना है कि जल्द ही मलबे को हटा दिया जाएगा और एक बार फिर से आवाजाही लोगों की सुचारू हो पाएगी। तो एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ में भूस्खलन भी हो रहा है, जिससे कई रास्ते बंद हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नितिन, अभी क्या अपडेट है, कितना और वक्त लगेगा रास्ते को साफ करने में? जी, अगर बात करें तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जो कल देर रात भारी बारिश की वजह से बाधित हो गया था और वहां पे मार्ग खोलने का काम जारी है और बताया जा रहा है कि अब तो 1-1.5 घंटे के बाद मार्ग को यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा, क्योंकि मौसम अभी खुल चुका है, धूप खिली हुई है पूरे जिले में। तो उसके बाद जो वहाँ पे मलबा साफ करने का काम है वो तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। कमेड़ा के पास भी बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा। इसके अलावा छिनका में भी मार्ग खोलने का काम जारी है। तो लगभग सभी जगहों पर मार्ग खोलने के लिए जो मशीनें वो लगा दी गई है और जल्द ही मार्ग खोलने की संभावना है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका। और चलिए रुक करते एक बड़ी खबर का। टनकपुर के किरोड़ा नाले में बोलेरो गाड़ी बह गई और गाड़ी बहने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। गाड़ी में कुल 9 लोग सवार थे। नाले के तेज बहाव में सवारियों से भरी जीप बह गई थी और इस हादसे में 7 सवारियां घायल हुई हैं, जिनका टनकपुर अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया और बताया जा रहा है कि बोलेरो सवार पूर्णागिरी से रुद्रपुर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हो गया। वहीं डीएम ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। टनकपुर और साथ ही पहाड़ को बांटने वाला किरोड़ा नाला बरसात में उफान पर आ जाता है। हालांकि अब यहां पर भी पुल बन रहा है, लेकिन भारी बारिश के चलते नाले में उफान था और बोलेरो गाड़ी इसी बहाव की चपेट में आ गई। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में बारिश के बाद में हालात बेहद खराब हैं। यहां पर पंचगई पट्टी के पास में गांव में रास्ते बह गए हैं और लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को मजबूर हैं। रोड और रास्ते भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं और जंगल के रास्तों में जान हथेली पर रखकर लोग सफर कर रहे हैं। कई गांव का एकमात्र रास्ता ध्वस्त हो गया है, जिससे मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। नैनीताल के टिफिन टॉप में लैंडस्लाइड के बाद में अब
डोरोथी सीट पर जाने पर रोक रहेगी और पर्यटकों को इस स्टॉप पर जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रशासन लगातार इस क्षेत्र का मॉनिटरिंग भी कर रही है और टिफिन टॉप की पहाड़ी गिरने के बाद में पहाड़ी की जांच के लिए लगातार टीमें इस क्षेत्र का निरीक्षण भी कर रही हैं और आसपास और साथ ही दरारें होने से चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और भूगर्भ शास्त्रियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया है और जल्द ही रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा। भी किया है, साथ में सिंचाई विभाग और वन विभाग और राज्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी वहाँ पर गए हुए थे। अब उसके पश्चात अभी हम लोगों ने, चूँकि वहाँ पर स्थिति थोड़ा ख़राब हो सकती है, ऐसे इसको देखते हुए वन विभाग को निर्देशित भी किया गया था कि वो अपने स्तर से वहाँ पर लोगों का आवागमन को प्रतिबंधित कर दें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। और चमोली से खबर है, जहां पर थराली सूना रोड पर हादसा हो गया, जहां पर थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर ट्रॉली की रस्सी में पैर फंसने से एक लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद में लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बरसात में प्राणमती नदी के उफान पर आने के बाद में पैदल रास्ते और पुल बह गए थे, जिसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने ट्रॉली लगाई थी, लेकिन अब ट्रॉली हादसे को निमंत्रण दे रही है। रुद्रप्रयाग में 31 जुलाई को केदार घाटी में आपदा से भारी नुकसान हुआ। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में 150 मीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें आवाजाही बंद हो गई है और मार्ग को शुक्रवार को पैदल यात्रियों और घोड़े खच्चरों के लिए खोल दिया गया, जिससे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में फंसे घोड़े खच्चरों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का निर्माण कार्य जारी है। पोकलेन की मदद से 75 मीटर सड़क की कटिंग कर ली गई है और बाकी काम भी तेजी के साथ में चल रहा है। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है और शुक्रवार को 30 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए और 3 दिन में लगभग 80 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए थे। आपको बता दें कि सरकार हेली टिकट पर 25% की सब्सिडी दे रही है और हेली यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बाबा केदार के दर्शन कर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले मंत्रियों को लेटर लिखकर प्रभारी जिलों में किए दौरों की डिटेल मांगी है और अब सीएम धामी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अब विभागों की मीटिंग सचिवालय में नहीं बल्कि उसी विभाग में जाकर करेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकार जनता के द्वार को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 अगस्त को अपने सभी मंत्रियों को पत्र भेजकर प्रभारी जिलों के मंत्रियों के दौरे की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। मकसद है कि सरकार और जनता के बीच संवाद बना रहे। ठीक इसी तरह की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अब सरकार के कामकाज में भी शुरू कर दी है। अब तक विभागीय समीक्षा बैठकें सचिवालय में हुआ करती थी, जहां सिर्फ विभागों के अफसर शामिल होते थे, लेकिन अब संबंधित विभागों के ऑफिस में जाकर ही मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे ताकि मुख्यमंत्री बाकी स्टाफ से भी मुलाकात कर सके। सीएम का कहना है कि इससे लोगों को जिम्मेदारी का एहसास भी होगा। नहीं, हमारे सारे मुख्यालय एक्टिवेट होंगे, जिलों के कार्यालय, ब्लॉकों के कार्यालय, नीचे तक की इकाई को एक्टिवेट करना इसके पीछे उद्देश्य है। ये सारे लोग जो है क्योंकि अपने अपने जो विभाग हैं उनके मुख्यालयों का, उनके महत्व को समझें और मैं स्वयं चूंकि राज्य का मुख्य सेवक हूँ तो मैंने ये पहल इसीलिए की है कि ताकि कोई भी विभाग ये न समझे कि हमारा महत्व कम है, सभी हमारे लिए महत्व वाले। सरकार के इस कदम से बीजेपी संगठन भी खुश है। पार्टी संगठन का कहना है कि इससे जहां सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी रफ्तार से होगा। हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी का पता लगेगा। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी कार्यालय में जाएंगे तो कार्यालय भी अपडेट होगा, उसकी सुविधाएं चुस्त दुरुस्त होंगी और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा निर्णय है। मैं समझता हूं कि इससे जनता के काम भी जल्दी होंगे और जनता को न्याय भी मिलेगा, जनता की जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इसी हफ्ते सूचना निदेशालय पहुंचकर वहां एक एक सेक्शन का निरीक्षण किया और फिर कामकाज की समीक्षा की।
जबकि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले भी सीएम ने इंदिरा नगर स्थित जलागम के ऑफिस में पहुंचकर कामकाज की समीक्षा की। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। शुक्रवार को दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात हुई। उत्तराखंड सदन में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान में राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद में दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। सीएम धामी और सांसद अनिल बलूनी की भेंट दिल्ली में सीएम धामी और सांसद अनिल बलूनी की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि ये मुलाकात उत्तराखंड के विकास को लेकर भी काफी अहम मानी जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के वक्त की, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनिल बलूनी से मुलाकात की और उत्तराखंड के विकास को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से वीडियो कॉल की और पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी, उत्साहवर्धन किया। पेरिस ओलंपिक में उन्हें भले ही बिना पदक के लौटना पड़ रहा हो, लेकिन लक्ष्य ने अपने अथक परिश्रम और खेल भावना से ये सुनिश्चित कर दिया कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य स्वर्णिम है। कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ यार। आ गए वापस क्या? अच्छा, तो कहाँ हो अभी? अच्छा, बेंगलोर में। बहुत अच्छा खेले यार, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होने की जरूरत है। हाँ, अभी बहुत आगे, अभी आगे जाना है, दूर जाना है ना, बहुत दूर जाना है अभी। हाँ बिल्कुल भी मैं कोई बोझ नहीं रखना मन पर कि थोड़ा रह गए अभी तो पीछे, है ना। अगले महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून आएंगे। पार्टी की मजबूती के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में जनसभा भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के दौरे की खबर से कांग्रेस नेता खुश हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले दबी जुबान में कांग्रेस नेता ही नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी चुनाव में आए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में अभी 2.25 साल हैं, लेकिन 2027 के चुनाव को कांग्रेस इस बार हल्के में नहीं लेना चाहती। लोकसभा चुनाव में बदले माहौल के बीच कांग्रेस देवभूमि में भी माहौल बदलना चाहती है। इसलिए अगले महीने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी देहरादून आएंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बड़ी जनसभा होगी, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा सितंबर के तीसरे हफ्ते में होगा। दिल्ली से देहरादून लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रोग्राम कंफर्म किया। निश्चित ही सितंबर के महीने की डेट मिलेगी। टेंटेटिव इट इज बिटवीन 20 एंड 15 सितंबर। और खड़गे जी और राहुल जी यहाँ आएंगे, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे। प्रोग्राम अभी वेन्यू नहीं है, लेकिन ये है कि देहरादून में होगी और 15 से 20 तारीख के बीच में कोई भी डेट आ सकती है। राहुल गांधी का देहरादून में जनसभा का प्रोग्राम ऐसे वक्त पर बन रहा, जबकि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर है। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की पोजीशन मजबूत हुई है, उसी तरह पार्टी अभी से उत्तराखंड में पोजीशन मजबूत करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए ये भविष्य का सवाल है। कांग्रेस भी हमेशा उत्तराखंड के लिए संभावनाओं से भरी रही है। ये रिश्ता और प्रगाढ़ और मजबूत हो सके, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सितंबर में आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी का यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है। उत्तराखंड में 2 उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का जोश बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर ठीक से काम हुआ तो 2027 जीता जा सकता है, और ऐसे में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा अभी से माहौल बदलने का काम करेगी। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18।
बीजेपी विधायक महेश रीना और हंसा नेगी के विवाद के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। सल्ट विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष अब विधायक के समर्थन में उतर आए हैं और हंसा नेगी पर पार्टी का माहौल खराब करने का आरोप भी लगा रहे हैं। वहीं एक मीटिंग में हंसा नेगी के निष्कासन का प्रस्ताव भी पास किया गया। साथ ही उनके निष्कासन के लिए जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को प्रस्ताव भेजा है। हरिद्वार में दुकान में घुसे 4 हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट कर डाली और हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित पंचनहेड़ी गांव में एक किराने की दुकान में रात करीब 9:15 बजे 4 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया और लूट की वारदात का सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हो गया और जिसमें 4 लोग दुकान में घुसकर दुकानदार पर तमंचा तानकर कैश निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दुकानदार का कहना है कि बदमाश कैश के अलावा उसके गले से सोने की चेन भी छीन कर ले गए और उससे करीब 5 लाख रुपए की लूट की गई। लूट की सूचना पर कनखल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बदमाशों की खोजबीन शुरू कर दी। और रुड़की के पाडली गुज्जर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मिलने से नाराज होकर पंचायत कार्यालय के गेट पर कूड़ा डाल दिया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है जिससे दिक्कत हो रही है। साथ ही उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों से बातचीत भी की गई लेकिन आज तक सैलरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उनका वेतन नहीं मिला वो सफाई का कार्य नहीं करेंगे। 5 महीने हो गया मैं क्या भाई, 6ठा महीना चल गया। 33 कर्मचारी है हमारे और जबकि 5 जनों ने छोड़ दिया और ड्राइवर भी हमारे साथ। ड्राइवर 8 महीने हो गए जी, 8 महीने हो गए अजी, 6ठा महीना लग रहा, 5 महीने पूरे के तनख्वाह नहीं मिली बच्चों की। बताओ, ये दूध वाले डॉक्टर है, इनके बच्चों की पढ़ाई का क्या खाएंगे? गरीब भी इतनी गरीब भी आ गई पर रोटी भी खाने को नहीं इनके घर में है। तो क्यों नहीं मिल रही तनख्वाह? क्या पता जी, नहीं पता होगा, यहाँ ऑफिस वालों की ये खा रहे। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शुक्रवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर ओम पुल के पास में बने पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया। मंत्री स्वतंत्र देव ने यूपी में बाढ़ के हालातों पर अधिकारियों से बात की। साथ ही उत्तराखंड से निकलने वाली तमाम नदियों और साथ ही बरसाती नालों पर नजर रखने के निर्देश दिए। मानसून के इस दौर में यूपी में उफनाई तमाम नदियों से बने बाढ़ जैसे हालात से निपटना उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। गंगा ठीक है, कमी क्या नदियों का रहता है। गंगा जी में पहले बाढ़ आ गया है या ज़्यादा पानी हो गया तो अपना बलिया से पास हो जाता है तो लोड नहीं होता है। जब दोनों में एक साथ रहता है, यानी गंगा जी में भी बाढ़ और सरयू में भी बाढ़ और गंडक में भी बाढ़ और राप्ती में बाढ़, तो ये सभी नदियां जाकर बलिया में टकरा जाती हैं तो पानी फ्लो बैक करता है। जब बैक करता है तो हमारे सामने खतरा रहता है, इसलिए 4-4 लाख क्यूसिक पानी, 6-6 लाख क्यूसिक पानी हम अपने नदियों से क्रॉस किए हैं। और बद्रीनाथ धाम में 2 दिवसीय नर नारायण जयंती का शुभारंभ किया गया। बद्रीनाथ धाम में अगले 2 दिन नर नारायण जयंती मनाई जाएगी, जिसमें देश विदेश से अनेक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और सावन में भगवान नारायण की जयंती मनाने का विशेष महत्व है। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल 1872 में अंग्रेजों ने बनाई थी। अगस्त क्रांति की प्रमुख गवाह ये जेल भी रही थी, जहां पर नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत से लेकर कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इस जेल को अभी तक राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है, जिससे कि लंबे समय से मांग भी उठ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजादी की लड़ाई में अल्मोड़ा आंदोलनकारियों का मुख्य केंद्र रहा है। यहाँ की जेल में प्रमुख आंदोलनकारियों को अंग्रेजों द्वारा बंद किया गया। जवाहरलाल नेहरू 2 बार इस जेल में बंद रहे। नेहरू ने अपनी बुक मेरी आत्मकथा के कुछ अंश भी इसी जेल में लिखे हैं। नेहरू की चारपाई, कुर्सी, चरखा, खाने के बर्तन जेल के नेहरू वार्ड में आज भी रखे हैं। इस ऐतिहासिक जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, दुर्गा सिंह रावत, सैयद अली जहीर, आचार्य नरेंद्र देव, सरला बहन, बिस्नी देवी,
आदि यहाँ पर निरुद्ध रहे हैं। नेहरू वार्ड को कई सालों से पर्यटकों के लिए खोलने की योजना वर्षों से फाइलों में दौड़ रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका है। इस जेल को लंबे समय से राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की जा रही है। अब यहाँ के विधायक ने एक बार फिर से इसे स्मारक बनाने की मांग की है। पुनः हमारी मांग है कि वास्तव में उसके राष्ट्रीय उसके महत्व को देखते हुए उन महापुरुषों की स्मृति में उसको निश्चित रूप से सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए और एक भव्यता के साथ भविष्य में उस कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। आजादी से जुड़ी इस ऐतिहासिक जेल को एक पर्यटक स्थल बनाने की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन ना तो ये जेल स्मारक बन सकी और ना ही इसके नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोला जा सका। अल्मोड़ा से न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10।